हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आप जो ये गाड़ी देख रहे हो, ये है होंडा की शाइन 125 जो कि OBD2B अपडेट के साथ में है। तो ये 2025 का मॉडल है जो कि कई सारे चेंजेस अपने साथ लेके आता है, जैसे डिजिटल मीटर कर दिया है और OBD2B में अपडेट कर दिया है, टायर वगैरह चौड़ा किया है। तो वो सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज का ये जो वीडियो है ये राइड रिव्यू होने वाला है। मैं आपको चला के मोटरसाइकिल दिखाने वाला हूँ, ये परफॉर्मेंस कैसा है शाइन में और किसको खरीदनी चाहिए, कितनी पावर है, कितना क्या है चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक बार चला के दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सेस होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा की लाइनअप में कोई भी मोटरसाइकिल खरीदनी है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, तो वहाँ से कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो, ये मोटरसाइकिल जो है पहले जैसी ही दिखती है, चाहे आप साइड से देखो, ग्राफिक्स देखो या कलर देखो, और जैसे फ्रंट में आओगे तो भी आपको सेम लुक मिलेगा। सेम लुक है, कोई भी फ़र्क वहाँ पे आपको लुक वाइज देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको चेंजेस थोड़े बहुत बताता हूँ, उसके बाद अपन लोग चलाना सीधे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिजिटल मीटर है, जो SP पुरानी वाली आती थी 125 उसका मीटर है। ये अपने पास में यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे अपने पास में स्पीड है, क्लॉक है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, रेंज वगैरह है। और जैसे यहाँ से टॉगल करोगे तो ट्रिप भी, किलोमीटर और माइलेज वगैरह देख सकते हो। और साथ में आपको रेंज देखने का भी सिस्टम मिलता है यहाँ पे। बाकी वार्निंग लाइट्स वगैरह ऊपर की तरफ है। तो ऐसा कुछ मीटर है यहाँ पे। ये असेंबली भी बदली है और साथ में ये ऑटो इंजन ऑन ऑफ का फीचर डाल दिया है, किल स्विच हटा दी है और यहीं से स्टार्ट भी हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज मिलेगी। बाकी क्लच वगैरह का थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे कवर डाला है। और जैसे आप टायर की बात करोगे तो पीछे की तरफ टायर में भी चेंज है। यहाँ पे पहले 80 mm आता था, बट अब 90/90 18 ये सेक्शन आएगा। थोड़ा सा विड्थ बढ़ गई है, तो थोड़ा सा ग्रिप ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी आपको रोड पे। और बाकी जैसे फ्रंट में आप देखते हो तो वो तो हैलोजन हेडलैम्प की यूनिट पहले की तरह ही है, सारा क्रोम वगैरह वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, उसी तरह के ग्राफिक्स मिलेंगे। साइड में भी देखो वही ग्राफिक्स आपको मिलते हैं और 10.5 लीटर का टैंक मिल जाता है यहाँ पे। बाकी इंजन की पावर में कोई फ़र्क नहीं है, इंजन वही अपने पास 125 cc का है, एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो कि आपको 10.6 bhp का पावर देगा और 11 न्यूटन मीटर्स का ये टॉर्क दे देगा। शहर में चलने के लिए ठीक है और जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए और अपना माइलेज वगैरह निकालने के लिए। ये देखो, ये किक और सेल्फ दोनों चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और बाकी सीट वगैरह इसकी काफ़ी प्रैक्टिकल है। सीट वगैरह देखो, लंबाई चौड़ाई बढ़िया है और मतलब कुशन वगैरह भी ठीक है, तो बैठने में आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। बाकी अपने पास दो मॉडल आते हैं पहले की तरह ही, तो ड्रम आएगा और डिस्क आएगा, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। व्हील साइज़ अच्छा है इसमें, जैसे 18 इंच का व्हील साइज़ है फ्रंट और रियर में, तो आपको गड्ढे वगैरह से भी गाड़ी बड़े आराम से निकलेगी। बाकी इन्होंने एक चीज़ और की है कि एग्जॉस्ट को चेंज किया है, तो एग्जॉस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा लुक में भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ लगे हाथ, तो आपको ज़रा पता चले, आइडिया मिले कि कैसा क्या यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। अब साइलेंट स्टार्ट है, बट पेट्रोल कम है इसमें। तो किल स्विच ना होने की वजह से इसको आपको चाबी से भी बंद करना पड़ेगा। चाबी से ही बंद करोगे आप। यहाँ पे 125 है, ये अपने पास क्रोम है, ऐसा कुछ लुक है। और दिखने में देखो कैसी लग रही है वो आप बता सकते हो। टेल सेक्शन भी आप एक बार देख ही लो, ऐसा कुछ यहाँ पे टेल सेक्शन है। 5 गियर आते हैं गाड़ी में, तो 5 गियर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब अपन लोग क्या करते हैं कि उसको चला के देखते हैं और इसका परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं कि कैसा मिल जाएगा रियल वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे देखो आइडल स्टार्ट स्टॉप आया है, किल स्विच हट गया है। अब यहाँ पे जैसे आप इसको खड़ी रखोगे थोड़ी देर, तो ये मोटरसाइकिल जो है वो अपने आप ही बंद हो जाएगी एक सर्टेन टेम्परेचर के हिसाब से। पहला गियर लगा लेते हैं और इनिशियल पिकअप देखते हैं। काफ़ी बढ़िया है, फर्स्ट गियर से ही आपको ठीक ठाक पावर यहाँ पे मिलता है इस मोटरसाइकिल में। और जैसे आप थोड़ा सा कभी कदार क्लच थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हो तो मोटरसाइकिल भागती है, मतलब समझ में आता है कि मोटरसाइकिल ठीक ठाक भागती है। और मोटरसाइकिल में इनिशियल पिकअप के मामले में कोई भी कहीं समस्या नहीं है, इनिशियल अच्छा है और 125 cc के हिसाब से तो सही है। मोटरसाइकिल से ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शहर के अंदर आराम से आप गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हो जैसा चाहो वैसा। और उसके बाद में जैसे आप बात करते हो इस मोटरसाइकिल के मिड रेंज वगैरह की, तो मिड रेंज थोड़ा सा यहाँ पे भगा के देखते हैं अपन लोग कि कैसा क्या है मिड रेंज। तो देखो कोई लैग नहीं है पावर में। और एक चीज़ और है कि इस मोटरसाइकिल में जैसे आप
मतलब स्मूथनेस की बात करते हो तो बहुत स्मूथ है पावर डिलीवरी। इंजन में स्ट्रेस नहीं समझ में आता कहीं पे भी, बहुत फ्री रेविंग इंजन है। और जैसे आप कहीं से भी मतलब किसी भी 5th गियर में एक्सेलरेटर आपने खोल दिया और आप तेज़ चलाना चाहते हो, तभी मोटरसाइकिल में कहीं पे स्ट्रेस नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं लगता इंजन स्ट्रेस में है या इंजन पावर नहीं देगा या थका हुआ महसूस करे इंजन, वो वाला फील इस मोटरसाइकिल के साथ में तो नहीं है। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। इंजन के हिसाब से अच्छा इंजन माना जाता है, वही इंजन आपको मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया इंजन। और टॉप एंड में देखो, टॉप एंड में स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो टॉप एंड के लिए तो बहुत बढ़िया नहीं है, टॉप एंड के लिए ओके है। और ब्रेक्स भी ठीक हैं। अभी देखो ड्रम ब्रेक था वो सामने आया भाई साहब, मैंने लगाया, और ड्रम ब्रेक जो है फ्रंट वाला तो ठीक ही ठीक काम कर रहा है, बट इससे बेटर अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो डिस्क मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल दो और डिस्क के लिए ऑप्ट कर लो, आप डिस्क वाला ख़रीद लो, तो वो डिस्क थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर मतलब रिस्पॉन्स दे देगा ब्रेकिंग के टाइम पे। क्योंकि देखो अपन लोग इंडिया में चलाते हैं, वहाँ पे कोई भी कहीं से भी कूदता है अचानक से आके, अपने को ब्रेक्स तो अच्छे चाहिए सेफ्टी के लिए। और वाइब्रेशन नहीं है मोटरसाइकिल में कहीं पे भी। जैसे आप तेज़ रेस देते हो, मान लो आपने तेज़ रेस दिया, टंकी पे भी कुछ नहीं आता, ना हैंडल बार पे इतना कुछ आता है, फुटपेक्स पे आपको थोड़ा बहुत बस समझ में आएगा हल्का हल्का, बट उतना वाइब्रेट नहीं करती मोटरसाइकिल, स्मूथ है बहुत। उसके बाद में जैसे आप सिटिंग पोजीशन की बात करते हो तो बहुत अपराइट है। हैंडल बार देखो, चौड़ाई वगैरह ठीक ठाक है, बट ऊपर की तरफ है, तो सीधे होके पीठ सीधी करके आराम से बैठो। कम्यूटर वाले स्टांस में आप बैठे हो, पैर वैर उसी जगह पे हैं जहाँ पे कम्यूटर में होते हैं ज़्यादातर। तो जैसे आपको लंबा समय तक चलाना है, तो लंबे समय तक चलाने में आपको कोई थकावट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि कंधे दर्द हो रहे हैं या आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है या रिस्ट पेन वगैरह, नहीं, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल अपराइट कंफर्टेबल होकर चलाओगे तो मोटरसाइकिल कंफर्टेबल बहुत है। जैसे इस तरह की मोटरसाइकिल देखो पापा लोग चलाएं अगर अपन लोगों के, तो भी उनके लिए भी सही रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी। और जैसे हम लोग भी चलाएं तो हम लोगों के लिए भी कंफर्टेबल रहेगी। और मोटरसाइकिल बहुत इजी टू राइड वाला फील देती है। ऐसा लगता है कि ये मोटरसाइकिल चलाने में बहुत आसान है। जैसे आप मान के चलो, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मैं बिगिनर हूँ, मेरे को चलाना सीखना है गाड़ी, ठीक है, और मेरे को ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो चलाने में मेरे को दिक्कत ना दे इनिशियल में, तो लर्निंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, चलाना सीख सकते हो इस मोटरसाइकिल से, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में बात आती है इसके गियर बॉक्स की। तो देखो 5 गियर आते हैं अपने पास, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है जो कि बहुत सही चीज़ है। और यहाँ पे जो गियर बॉक्स है बहुत सही है, एक बार में गियर लगते हैं। जैसे अभी देखो 4th गियर में अपन हैं और मैंने 3rd डाला, एक बार में गियर चेंज होता है और वापस अपन 4th में आ गए, एक बार में गियर चेंज होगा और गियर चेंज होने पर पता चलेगा। और साथ में इंडिकेटर भी है तो उससे भी आपको पता चलेगा गियर पोजीशन इंडिकेटर से। तो स्मूथ है गियर बॉक्स काफ़ी हद तक, और हील एंड टो शिफ्टर है इसमें। तो आपको ऐसा गियर मतलब गाड़ी चलाने में कोई भी मतलब एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती का कि पैर नीचे से ले जाओ या जो भी है, आप आराम से गियर शिफ्ट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और इस मोटरसाइकिल के साथ में 10.5 लीटर का टैंक भी आ जाता है, तो उसकी वजह से यार मेरे को टैंक रेंज में कोई इशू नहीं मिलता कि एक बार मैंने पेट्रोल भरा लिया है पेट्रोल पंप जाके तो मेरे को रेंज वेंज का इशू नहीं होगा। हालांकि ये मोटरसाइकिल अपन लोग टूरिंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपन लोग शहर में भी ही यूज़ करेंगे, बट किसी भी तरह का कोई वैसा टैंक से रेंज से रिलेटेड कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे 4th गियर में अपन लोग हैं, स्पीड अपनी 25 के आसपास है, नॉकिंग नहीं हो रही, ठीक, मैंने 5th गियर लगा दिया, वही 25 के आसपास की स्पीड है, कोई नॉकिंग नहीं हो रही है। तो ये जो पावर के मुकाबले जो टॉर्क है ना, ये 11 न्यूटन मीटर का, ये आपकी हेल्प करेगा। आपको गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बार बार आपको पैर से शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं। बहुत एफर्टलेस तरीके से आप मोटरसाइकिल चलाओ और आप लोअर स्पीड में भी हायर गियर में रह सकते हो, ये टॉर्क की वजह से, ये जो एक्स्ट्रा मतलब ये टॉर्क मिल रहा है आपको। उसके बाद में मीटर तो देखो डिजिटल हो ही गया है, और डिजिटल मीटर के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे माइलेज वगैरह कितना दे रही है या गियर पोजीशन इंडिकेटर, कितना क्या फ्यूल है गाड़ी में, ये सब चीज़ें आपको एक्यूरेट पता चल जाएंगी। तो ये चीज़ तो मेरे को काम की लग रही है। उसके बाद सीट वीट की जैसे आप बात करते हो, तो सीट में स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेंथ अच्छी खासी है, चौड़ाई अच्छी खासी है, लेंथ विड्थ दोनों ही बढ़िया हैं। तो जैसे आप अपनी फैमिली के पर्पज़ से ले रहे थे, मान लो आपकी नई नई शादी हुई है, आपकी वाइफ भी जाना चाहती है, साड़ी पहन के कोई भी साइड में होकर बैठना चाहता है, तो आराम से साथ में बैठ सकता है। और बीच में आपको बच्चा बैठाना है तो इतनी लेंथ तो सीट में है कि आप बीच में एक बच्चा बैठा सकते हो, छोटा बच्चा बैठ सकता है।
तो फैमिली टाइप मोटरसाइकिल है, वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और स्विच गियर्स की क्वालिटी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। जब बात आती है इसके सस्पेंशन की, तो इसके सस्पेंशन जैसे देखो, मैंने फ्रंट ब्रेक मारा, देखो दब रहे हैं, ये अच्छा खासा दबते हैं। तो फ्रंट सस्पेंशन तो इसका सॉफ्ट है, काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है कंफर्ट के मामले में। और रियर भी कुछ हद तक कंफर्टेबल रखा गया है, बट ये है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपको हर एक गड्ढे वड्ढे से आराम से निकालेगा। और इसका व्हील साइज़ भी, यार सिग्नल रेड है, फिर लोग जा कैसे रहे, मेरे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो अपन लोग भी चलते हैं। हाँ, तो कुल मिला के यहाँ पे जैसा आप मान लो कि आप, क्या मैं कह रहा था, कुछ कह रहा था यार, बढ़िया बता रहा था मैं, कुछ भूल गया मैं। हाँ, तो सस्पेंशन सेटअप जो है वो काफ़ी सही है, कंफर्टेबल है। और व्हील साइज़ हाँ 18 इंच का है, तो 18 इंच की वजह से बड़े से बड़े गड्ढे में घुस के निकल जाती है और बहुत कंफर्टेबल आपको रखती है। तो वो चीज़ जो है बहुत सही है। जब आप इस गाड़ी को चलाओगे और जो वो कंफर्ट मिलेगा आपको, ये एक्स्ट्रा 1 इंच का, ये जो 17 इंच ज़्यादातर होता है कंप्यूटर में, बट यहाँ पे 18 इंच है, तो उसका एडवांटेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो वो चीज़ है। और जैसे पिछली ब्रेक की बात आएगी, तो पिछली लगा के देखते हैं यहाँ पे। ओके है यार, ओके ब्रेक है पिछला वाला, बहुत ऐसा नहीं पावरफुल है ड्रम के हिसाब से। हाँ ओके है, बट कॉम्बी ब्रेक सिस्टम काम करता है। जैसे आप पिछला अप्लाई करोगे तो आगे का कुछ पार्ट जो है वो साथ में इंगेज हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको ठीक ठाक ब्रेकिंग जो है मिल जाएगी। बट अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो मैं कहूँगा डिस्क ले लो, इसमें 5000 ज़्यादा देके आप डिस्क ले लो। और अगर पैसा ही बचाना है तो फिर आप ड्रम के साथ में चले जाओ। बाकी तो देखो मोटरसाइकिल यार लगभग वही है, मैकेनिकल चेंजेस कुछ भी नहीं है। कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, और चार्जिंग पोर्ट इस वाले मॉडल में नहीं आएगा, बट वो ऊपर के मॉडल में डिस्क वाले में आपको टाइप सी वाला मिल जाएगा, तो फ़ोन ऑन चार्ज करने का भी हो जाएगा। यहाँ पे एज एन ऑप्शन दिया है, तो आप चाहो तो लगवा लो एक्स्ट्रा पैसा दे के, तो वो चीज़ है। और बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, वो सब चीज़ें सही हैं। प्राइस की बात करोगे तो ये वाला मॉडल जो ड्रम ब्रेक के साथ मेरे पास में है, ये 98,000 का पड़ता है, 98,400 रुपीज़ का। और जैसे आप ऊपर वाले मॉडल की तरफ जाओगे तो ऊपर वाला मॉडल जो है वो आपको पड़ेगा 1,03,700, मतलब 1,03,700 रुपीज़ का। तो ये चीज़ है। और माइलेज जो है वो मोटरसाइकिल 55 से 60 के बीच में निकाल सकती है, 60 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और पैर पहुंचाने में, चलाने में, हर एक चीज़ में बढ़िया है। हैंडलिंग वगैरह भी सही है, और साथ में लाइट वेट है, तो चलाने में बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें हैं होंडा की शाइन के बारे में। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है, या इस कलर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई और डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राय दे सकते हो और पूछ भी सकते हो अपना सवाल। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।